नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो ये अपना सोनालिका जो कि सर्विस होके अभी आ चुका है और मतलब देखिए वॉशिंग के बाद बढ़िया लग रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया क्योंकि अभी जो है कई जगह से दिक्कत आने लगी थी। इसकी जो है लिफ्ट काम करना थोड़ा मतलब काम तो करती थी लेकिन थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही थी, थोड़ा ये झटके ले लेके उठाती थी। तो बाकी अभी ये क्या है, थ्रेसर पे चलना है तो इसलिए इसकी सर्विस पूरी हो चुकी है जनरल। एक तरफ से बस एक जो है धड़ी बनना रह गई है आगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता तो और इतना टाइम अपने पास था नहीं, क्योंकि ये टायर जो है थोड़ा फैल रहे हैं। मतलब आप देखें तो थोड़ा बाहर की साइड जा रहा है, ऐसा मतलब नीचे की तरफ से। और ये जो टायर है ये इस तरफ डला था तो इसे पलटा के डाल दिया क्योंकि इस तरफ का ज़्यादा टायर घुर गया। ये देखिए आप, इसकी बीच की ग्रिप बिल्कुल लेवल हो गई है और इसमें अभी बीच की ग्रिप है बाकी। और क्या काम हुआ है इसमें, हाँ इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। मेन चीज़ जो हुई है वो है इसकी ये जो ब्रेक रॉड है, ये पूरी इस तरफ से लेके उस तरफ तक इसमें काम हुआ है। क्योंकि क्या होता था कि जब ये अगर आप इसे सिंगल ब्रेक पे रखते थे ना, तो जब क्लच दबाते थे वहाँ से, तो क्लच दबाते थे तो ये वाला ब्रेक अपने आप इतना बैठ जाता था, तो मतलब क्लच के साथ वो ब्रेक भी लग जाता था। तो इनकी जो थी बुशिंग गड़बड़ हो गई थी। मतलब ये दिखाऊं मैं आपको, ये यहाँ से ये बुशिंग वगैरह अंदर से तो ये पूरा घुर गए थे, मतलब बुश ख़त्म ही हो गए थे क्योंकि ग्रीसिंग इनमें हो नहीं पाती थी। तो फिर अभी बढ़िया अभी अपने पास है तो इसमें अपन ने ये सब लगवा दिए हैं, ये ग्रीसिंग के लिए पिन। तो इसमें अच्छे से ग्रीसिंग होगी। अब बाकी ट्रैक्टर का सर्विस अच्छे से होगा और हो सकता है कि धनतेरस तक एक और सोनालिका आ जाए। मे भी अगर आता है तो फिर वो भी सरप्राइज़ रहेगा। देखना आप कौन सा ट्रैक्टर है सोनालिका का, क्योंकि बहुत शानदार ट्रैक्टर है ये। ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है और काम भी लपक के करता है, बिल्कुल दौड़ता है खेत में। और बाकी इसमें अभी एक दो चीज़ और होनी है। एक तो ये है, इसकी सील चेंज होगी क्योंकि ये जहाँ तक आप देखें ये कट गई है ये। तो इसका कुछ 800 रुपये का सेट आ रहा था, लेकिन इनमें सब में बहुत टाइम लगता। तो ये अभी अपन धान का सीज़न करके फिर इनको सबको सर्विस करवा देंगे। बाकी इसमें एक दो चीज़ और बदलाई है। ये जो हाइड्रोलिक फ़िल्टर है ये चेंज हुआ है। एक इसकी ये जो यहाँ पर रबड़ रहती है ये चेंज हुई है पूरी। फिर उसके बाद बात करें तो इस ट्रैक्टर को हो गए 10 साल। 10 और 11 2010 का मॉडल है ये। और ये जो है ना अभी चेंज हुआ है 10 साल में, तो सोच सकते हैं। और ये ट्रैक्टर चला है भूसा की मशीन पे चला है, प्लाऊ में चला है, ब्लेड में चला है। और जो शक्तिमान का 2009 का मॉडल आता था रोटावेटर का, उस पे चला है। मतलब वो इतना हैवी होता था कि आज के जो रोटावेटर हैं उनसे 1.5 गुना वजन ज़्यादा था उसका। तो बहुत कुछ झेला है इस ट्रैक्टर ने। बाकी ये चेंज हुई है और ये इस तरफ की एक ये चेंज हुई है। बाकी अभी अपन को क्या है, इसका डायरेक्टली ये यहाँ से प्रेशर पंप की लाइन है तो इसे भी चेंज करवाना था। इसे चेंज नहीं मतलब इसे बंद ही करवाना था, क्योंकि ये जो लीवर है इससे हम इसे चालू कर देंगे। तो ये इसका दिक्कत क्या आ रहा है कि इसकी रबड़ जो है पूरे शोरूम पे नहीं मिली। मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ये जो गैप है ना, इसमें धूल मिट्टी भर जाती है। तो ये जो है अभी लीवर इसका ये निकाल दिया है। इसमें क्या है, मैं बता रहा था कि धूल मिट्टी भर जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। और इसमें अभी प्ले है, ये प्ले इसमें होना नहीं चाहिए, तो ये काम नहीं कर रहा है। इसका ये जो हाइड्रोलिक पंप है तो वो डायरेक्ट इसमें से प्रेशर लाइन डाली हुई है, तो इसे बंद करके और अभी इसमें काम करवाना है। तो ये चालू हो जाएगा तो ये ट्रॉली पे चलने के लिए, इसमें क्या है कि लिफ्ट को बार बार उठाना नहीं पड़ता, तो उससे हाइड्रोलिक पे ज़्यादा दबाव नहीं बनता। और एक चीज़ और यहाँ पे चेंज हुई है, वो है इसका जो एयर फिल्टर है। इसमें हम पहले जो है ऑयल फिल्टर लगवाना चाह रहे थे। मैं इसको आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ये जो है इसमें इसका ये पंप काम नहीं कर रहा है। ये कुछ 700 रुपये का आ रहा था तो उसे नहीं डलवाया। तो ये देखिए मुझे हाथ से पकड़ना पड़ता। हाँ, तो मैं इस एयर फिल्टर की बात कर रहा था। तो ये इसलिए नहीं बदलवाया
इसका ये जो अंदर का फ़िल्टर है वो चेंज करवा दिया। बाकी इसमें ऑयल फ़िल्टर लगवाने की सोच रहे थे, तो वो जो ऑयल फ़िल्टर चाहिए था वो मिला नहीं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इस प्रकार का ऑयल फ़िल्टर चाहिए था, जबकि इस टाइप का मिला नहीं था। और इसकी यही दिक्कत है कि ये गर्म ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ऑयल फ़िल्टर डलवा रहे हैं। और इसका खर्च भी ज़्यादा है ड्राई एयर क्लीनर का। इसमें क्या है कि 1000 रुपये के दोनों फ़िल्टर आते हैं और उसमें सिर्फ ऑयल चेंज होता है 1 लीटर, वो कोई 200 रुपये का होता है। तो बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए इसे बदलवा के और उसमें ऑयल वाला वेट टाइप एयर क्लीनर लगवाएंगे। बाकी अभी थ्रेशर की सर्विस करेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ी बहुत जो है इसमें ऑयल करना है। बाकी ये ट्रैक्टर जो है कंप्लीट है अभी चलने के लिए। बस अभी कुछ एक कल या परसों में थ्रेशिंग चालू हो जाएगी, तो फिर उसकी वीडियो भी डाल देंगे इस पर, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है एक तो। एक और चीज़ और इसमें है कि इसका जो है रेडिएटर क्लीन करना है। रेडिएटर खोल के पूरा निकाल के घर पे ही और इसे साफ़ करके और इसमें नया कूलेंट डालेंगे और बाकी ऑयल इसमें पानी मिला देंगे। और एक और चीज़ है, इसमें स्टीयरिंग ऑयल जो है इसका कम हो गया है, तो स्टीयरिंग ऑयल इसमें भरेंगे पूरा निकाल के और फिर से ऑयल को भरेंगे, ताकि ये जो है थोड़ा मतलब कटने में दिक्कत कर रहा है। मतलब कट तो रहा है लेकिन उतना सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना पड़ता है जब जाके वो थोड़ा मुड़ता है। तो अभी इसमें ऑयल डालेंगे। तो अभी मैं घर से ऑयल लेके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी जो है ना मैं ये लेने आया था। इसमें क्या है 2 लीटर कूलेंट है जो कि पाल्को मिंट कूल है। तो ये 2 लीटर डाल के और बाकी इसमें पानी मिला देंगे वो। और एक ही अपना स्टीयरिंग ऑयल है वो भी कम हो गया था। तो भाई ये ट्रैक्टरों की बात करें तो इन चीज़ों का तो ऐसा है ना कि अभी इनमें जितना काम करवाओ उतना कम पड़ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाता है। तो अभी ये ऑयल की कैन है और ये थ्रेसर में हवा भरने के लिए पंप है। तो चलते हैं अभी उसमें करते हैं उसे तैयार। मिलते हैं आपको वहीं पे। कोई बिल्कुल नहीं करा, कोई बिल्कुल नहीं करा। उसके बाद जो कंडीशन लगा दी है उन चीज़ का हो गया है तो मैंने देखो तो करना तो वही यही सब था आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।